हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। और फ्रेंड्स बताइए, अभी आप लोग शाम के वक्त क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल उदास सी हूँ, मतलब बिल्कुल मायूस सी। कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा है। लग रहा है जस्ट ऐसे मैं बैठी रहूँ और मैं अपनी पुरानी यादों को मैं संजूँ, मैं उनको याद करूँ। बस सभी दिमाग में बस यही चल रहा है। ऐसा लग रहा है बस चुपचाप बैठी रहूँ और कुछ भी ना कहूँ। तो फ्रेंड्स, और बस मैं थोड़ा बहुत कान्हा जी का ध्यान करूँ। आप देख सकते हैं मैं मंदिर के जस्ट सामने ही बैठी हूँ। मैं आप लोगों से भी दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा मंदिर। अभी बस मैं मंदिर के सामने ही बैठी हूँ। कान्हा जी का रील्स वगैरह मैं देख रही थी, तो बस मन में ये आया कि हम लोग जिस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं या फिर भोग लगाते हैं कान्हा जी को, क्या वो सही है? क्या हम सही तरीके से भोग लगाते हैं? इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कान्हा को हम कब कैसे किस तरीके से भोग लगाते हैं, खिला रहे हैं, जलपान करा रहे हैं। हमें हर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे तरह साधारण व्यक्ति है नहीं। हम अपने घर पे देवता को अ, सुबह उठते, शाम ढलते उनका पूजा पाठ जो भी है, आरती, भोग, जलपान जो भी कराते हैं, बहुत ही विधि पूर्वक कराना होता है। हम बस सिर्फ टाइम पास के लिए सब कुछ हम नहीं कर सकते। अगर हम घर पर भगवान को अगर हम बैठाए हैं, लड्डू गोपाल लाए हैं, उस तरीके से हमें सब कुछ करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो बात होता ही रहेगा। मैं इस पे है ना कि मैं इस पे थोड़ा बहुत ये विचार कर रही हूँ। तो और बाकी बस ये है कि बस बचपन की कुछ यादें आ रही हैं। जब मैं छोटी थी तो सब लोगों के साथ, मतलब मेरा जो मिजाज होता था बहुत ही मैं खुश रहा करती थी। मतलब किसी चीज़ की ना परवाह ना चिंता, कोई भी चीज़ नहीं। बट अभी ये है कि उम्र बढ़ता जा रहा है, उम्र बढ़ता जाता है। मतलब मैं क्या बोलूँ, हर चीज़ तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती। आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, तो बट कुछ बातें पर्सनल ही रहनी चाहिए। तो उम्र बढ़ता जा रहा है, हम अपने गहन में सोचते रहते हैं हम जो कर रहे हैं अभी अपने प्रेजेंट में, तो क्या वो सही है? क्या हम जिस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, क्या उस तरीके से जीना सही है कि हमें कुछ अलग करना चाहिए? या फिर मैं क्या कहूँ, मतलब छोड़िए जो भी है, बट कोई नहीं, ये मेरा अपना है। तो आप लोग जब कहीं बैठते हो एकांत में, रूम में, कहीं पर भी, तो आप किस तरीके से सोचते हो? आप किस तरीके से आप अपने जीवन को जीना चाहते हो? मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा में कर रही हूँ। मुझे बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति मुझे मिल रहा है। और बाकी जो है वो कान्हा जी देख लेंगे। ज़्यादा कुछ विचार करने का है नहीं। जो भी है वो कान्हा जी ही देख लेंगे। अब मैं कितना सोचूं, वो है ही सोचने के लिए, मेरे दिल दिमाग में, मेरे जीवन के लिए। तो बस ठाकुर जी पे इतना विश्वास है कि जब भी मैं गिरूं तो वो मुझे ज़रूर संभालने आएंगे। बस ठाकुर जी का आशीर्वाद इसी तरीके से बने रहे। और बस देखिए, मेरे घर पे थोड़ा सा उजाला वगैरह, लाइट थोड़ा कम आप लोगों को दिख रहा होगा। लाइट तो हम लोगों ने जलाया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी आप अभी संध्या आरती का वक्त है,
मैंने तो संध्या आरती कर लिया है। आप लोग अभी संध्या आरती आप लोगों का हुआ है या फिर नहीं? बस एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप घर पे लड्डू गोपाल रखे हो तो उनको टाइम से भोग लगाना, किस तरीके से भोग लगाना, ये सभी चीज़ों का हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हमें मतलब हम लोगों ने तुरंत भोग लगाया और तुरंत हम लोग उस प्लेट को कान्हा जी के सामने से लेके चले गए। उनका कपाट कुछ देर के लिए, घर में भी अगर हम लड्डू गोपाल रखें तो उनका कपाट कुछ देर के लिए 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट हमें थोड़ा बंद रखना पड़ेगा, ताकि कान्हा जी आके, लड्डू गोपाल आके अपना प्रसाद वो ग्रहण कर पाए, वो खा पी पाए। अगर हमारे मुंह के सामने से कोई अगर खाना बस हमें मुंह में लगाकर कोई अगर चला जाए तो हम क्या खाना खा सकते हैं? नहीं। अगर हम लड्डू गोपाल को घर पे रखे हैं तो उस तरीके से, अब बालक समझ के उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि अगर हम लड्डू गोपाल को रखें तो उनको भी वक्त चाहिए होता है खाना खाने के लिए। हम इस तरीके से उनको मुंह में 5 बार करके उनको जलपान करा के हम नहीं, उनसे मतलब बाहर हम नहीं जा सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो खाना खाए हैं या फिर नहीं खाए? तो ये सब चीज़ों का हमें थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता हो या फिर इंसान हो, चाहे कोई भी पशु पक्षी हो, सबको खाने पीने में वक्त लगता है। हम देवी देवता समझ के उनको 5 बार मुँह उठाकर हम उनसे खाना, हम इस तरीके से हम लेके जा सकते हैं। बहुत लोगों का है कि 5 बार मुंह में लगा के लेके चले जाते हैं। उनका कपाट थोड़ा बंद रखना चाहिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आप जो भी भोग लगा रहे उनको वक्त लगे खाने में, वो खा पी ले, फिर वो थोड़ा जलपान कर ले, फिर वो अपने आराम से सिंहासन पे आके कान्हा जी बैठ जाए। तो फ्रेंड्स, आज बहुत बात आज हो गया ठाकुर जी को लेके और मेरे अपने फीलिंग्स को लेके। चलिए कोई बात नहीं, आप भी अपने घर पे अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, सुख शांति बनाए रखिए। ज़्यादा मत सोचिए, जो है वो ठाकुर जी देख लेंगे, वो तो है ही देखने के लिए। बस अपना अच्छे कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करें यही जीवन है। तो अगर आप कोई भी कर्म करने के बाद फल की इच्छा करेंगे तो फिर वो आपका व्यर्थ ही जाएगा। आप कर्म बस करिए, फल की इच्छा मत करिए, ऊपर ठाकुर जी हैं। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे, बाय।